नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 12 जुलाई और दिन है रविवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को योगी सरकार देगी 1 लाख का अनुदान। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता जांच के लिए एसआईटी गठित। 2027 चुनाव में महिलाओं को 33% टिकट देगी भाजपा। आगरा में वीआईपी नंबर वाली थार से 11 पिस्टल बरामद। दुबई से लखनऊ आ रही फ्लाइट बर्ड हिट का शिकार, सुरक्षित लैंडिंग। लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। और पूर्वी यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का दौर। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को मिलेगा 1 लाख रुपए का अनुदान। योगी सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी श्रद्धालुओं के लिए अनुदान प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्थ तीर्थयात्रियों को प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यात्रा पूरी करने के 90 दिनों के भीतर धर्मांतर कार्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ यात्रा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार, बैंक विवरण समेत जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। गांव के युवाओं के लिए शुरू हुई डिजिटल लाइब्रेरी। प्रदेश सरकार ने 32 जिलों की ग्राम पंचायतों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। यहाँ युवाओं को यूपीएससी, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ई बुक्स, वीडियो लेक्चर और डिजिटल क्विज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 11,350 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू हुई है। प्रत्येक लाइब्रेरी के विकास पर करीब 4 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यूपीएससीआर आउटर रिंग रोड और नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के विकास को गति देने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इनमें से 300 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड और कानपुर से अयोध्या तक 147 किलोमीटर के नमो भारत कॉरिडोर की स्वीकृति हुई है। करीब 32,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। कॉरिडोर पर 12 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदला। वाराणसी में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों की समय सारणी बदल दी गई है। बीएसए के आदेश के अनुसार अब विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। इससे पहले गर्मी और ताप लहर के चलते स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया गया था। नई व्यवस्था शनिवार से लागू हो गई है। ओडीओपी से वैश्विक बाजार तक पहुंचे यूपी के लोकल उत्पाद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कारीगरों और छोटे उद्यमियों को नए बाजार मिल रहे हैं। पैकेजिंग, डिजाइन, गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर जोर पड़ने से स्थानीय उत्पादों की पहचान मजबूत हुई है। वर्ष 2018 से शुरू हुई इस योजना ने कई जिलों के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया है। इससे प्रदेश के निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र को भी गति मिली है। प्रयागराज मेट्रो परियोजना की डीपीआर पर काम तेज। प्रयागराज में मेट्रो परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने डीपीआर तैयार करने के लिए राइट्स संस्था को 14 अगस्त तक का समय दिया है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और जाम को देखते हुए इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डीपीआर तैयार करने के बाद परियोजना की लागत और रूट का अंतिम खाका सामने आएगा। एम्स गोरखपुर में सितंबर तक शुरू होंगी नई सुविधाएं। एम्स गोरखपुर सितंबर तक कैथ लैब, रोबोटिक सर्जरी और आईवीएफ सेंटर जैसी नई सुविधाएं शुरू करने की तैयारी में है। संस्थान के 7वें स्थापना दिवस पर इसकी जानकारी दी गई। इन सेवाओं के शुरू होने से पूर्वांचल, बिहार के सीमावर्ती इलाकों और नेपाल से आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। एम्स गोरखपुर वर्तमान में तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ऑपरेशन कन्विक्शन में बुलंदशहर पुलिस प्रदेश में नंबर 1। ऑपरेशन कन्विक्शन की जून 2026 रैंकिंग में बुलंदशहर पुलिस को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। प्रभावी पैरवी और अभियोजन के चलते 109 गंभीर मामलों में 149 आरोपियों को सजा सुनाई गई। यह अभियान हत्या, लूट, महिला अपराध और पॉक्सो जैसे मामलों में त्वरित सजा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वय को इस सफलता का आधार माना जा रहा है। डीआरडीओ में इंटर्नशिप का मौका, 15 जुलाई तक आवेदन। डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित डीएमआरएल लैब ने 6 महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। चयनित छात्रों को हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक और एमएससी के छात्र 15 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को रक्षा तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए तय किए मानक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।
उम्मीदवार के पास प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना जरूरी होगा, जबकि मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। अभ्यर्थी का हिंदू धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य शर्त रखी गई है। प्रारंभिक नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और 22 जुलाई की बैठक में चयन पर फैसला हो सकता है। 12 जुलाई को कई राज्यों में भारी बारिश और यूपी समेत कई क्षेत्रों पर असर। 12 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई अधिकांश हिस्सों में सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश का असर बना रहेगा। लगातार वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में जल भराव, बढ़ते नदी स्तर और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। आयुष्मान कार्ड में सुस्ती पर 15 एडीओ और 150 सचिवों की सैलरी रुकी। बरेली में आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी गति पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। 15 एडीओ पंचायत और 150 पंचायत सचिवों की सैलरी रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। लक्ष्य के अनुरूप कार्य न करने वाले पंचायत सहायकों का मानदेय भी रोका जाएगा। जिला प्रशासन ने अपेक्षित प्रगति होने तक कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जांच के लिए एसआईटी गठित। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में सड़क धंसने के बाद एनएचएआई ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जांच दल में वर्तमान और पूर्व अधिकारियों को शामिल किया गया है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर रोजाना 25 से 30,000 वाहन गुजर रहे हैं। मानसून की शुरुआती बारिश के बाद कई स्थानों पर निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। लखनऊ के अलीगंज स्थित उस इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जहां आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भवन मालिक को इसे स्वयं हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर प्राधिकरण भवन को ध्वस्त करेगा। ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च भी भवन मालिक से वसूला जाएगा। शिक्षकों के तबादले और 2026 नीति पर हाईकोर्ट की रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादलों और सरप्लस नीति के एक हिस्से पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के विपरीत आदेश लागू नहीं किए जा सकते। मामले में प्रमुख सचिव से 2 सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से नीति पर स्पष्टीकरण भी तलब किया है। 2027 चुनाव में महिलाओं को 33% टिकट देगी भाजपा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% सीटों पर टिकट देगी। मेरठ दौरे के दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। जितिन प्रसाद के इस्तीफे के बाद एमएलसी सीट अब भी खाली। पीलीभीत से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जितिन प्रसाद ने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यह सीट 2 वर्षों से खाली पड़ी है। भाजपा ने अब तक इस सीट पर किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा में खींचतान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद उभरते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग की है। वहीं सपा 2024 लोकसभा चुनाव के अनुभवों का हवाला दे रही है। दोनों दलों के रुख ने गठबंधन की रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएचयू पर 2 करोड़ 65 लाख रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 33 पेड़ों की कटाई के मामले में एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने कहा कि पहले दिए गए आदेश का समय पर पालन नहीं हुआ। अब यूपीपीसीएबी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तय सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करनी होगी। वीआईपी नंबर की थार से हथियारों की तस्करी का खुलासा। आगरा पुलिस ने राजस्थान सीमा के पास 2 अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी वीआईपी नंबर प्लेट वाली थार में सवार थे। पुलिस ने उनके कब्जे में 11 पिस्टल, 10 मैगजीन, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। जांच में मध्य प्रदेश से हथियार लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। दुबई से लखनऊ आ रही फ्लाइट बर्ड हिट का शिकार। दुबई से लखनऊ आ रही फ्लाइट दुबई की फ्लाइट लैंडिंग से पहले बर्ड हिट का शिकार हो गई। अमौसी एयरपोर्ट के पास पक्षी विमान के पंखे से टकरा गया, जिसके बाद पायलट ने तुरंत एटीसी को सूचना दी। विमान में
43 यात्री और 20 क्रू मेंबर सवार थे। पायलट की सूझबूझ से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। बारिश में धंसा मंसूराबाद बाईपास, गुणवत्ता पर सवाल। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर मंसूराबाद बाईपास का एक हिस्सा बारिश के बाद धंस गया है। करीब 100 मीटर क्षेत्र में सड़क और डिवाइडर को नुकसान पहुंचा है। हाल ही में बने इस बाईपास की निर्माण गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। सड़क धंसने से आवागमन प्रभावित हुआ है और मार्ग पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। नई एग्रीगेटर नीति में कैब सेवाओं के लिए सख्त नियम। प्रदेश में नई एग्रीगेटर नीति लागू होने के बाद कैब सेवाओं के लिए कई नए नियम लागू होंगे। ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर उसे किराया देना होगा, जबकि यात्रियों पर भी जुर्माने का प्रावधान रहेगा। सरकार किराया सीमा तय करेगी और पीक आवर में भी निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता। नई नीति में चालकों के बीमा और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। गोरखपुर के विरासत वृक्ष बने इतिहास और प्रकृति के साक्षी। गोरखपुर में 100 से 200 वर्ष पुराने 6 से अधिक वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। गोरखपुर मंदिर और अलीनगर समेत कई स्थानों के ऐतिहासिक वृक्ष इस सूची में शामिल हैं। वन विभाग इन वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहा है। ये वृक्ष शहर की सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यावरण संरक्षण के भी महत्वपूर्ण प्रतीक माने जा रहे हैं। गोरखपुर से शुरू होगा पौधरोपण महायज्ञ, 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जुलाई को गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और ताल रिंग रोड के पास एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण करेंगे। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे और प्रदेशवासियों से अभियान में भागीदारी का आह्वान करेंगे। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।